सत्संग, भाव की सामर्थ्य शरीर पर दो प्रकार से, रासायनिक और विद्युतीय, केमिकल इम्पैक्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी इम्पैक्ट। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, जो भीतर की ऊर्जा है, भीतर की विद्युत है, उसे मैंने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कहा। तो दो प्रकार के प्रभाव आधुनिक विज्ञान कहता है। ये प्राचीन भारतीय मनीषा तो इससे ऊपर की बातें हैं, पर आधुनिक विज्ञान कहता है कि ये दो प्रकार के प्रभाव मनुष्य के भाव के, अच्छे या बुरे, ये उसके शरीर के प्रत्येक सेल पर, प्रत्येक कोशिका पर पड़ते हैं और इसे कोई नकार नहीं सकता, किसी प्रकार से नकार नहीं सकता। प्राचीन भारतीय मनीषा कहाँ तक गई उसका उल्लेख मैं आज के सत्संग में अंत में करता हूं, पर इस विषय पर जो प्रचलित आधुनिक सोच है वो गलत नहीं है। किस प्रकार भाव के द्वारा अनेक प्रकार के उपचार शरीर के भीतर किए जा सकते हैं। मैं असाध्य रोगों की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि वो बात कई बार प्रारब्ध में भी चली जाती है, पर हां, सामान्य रूप पर अनेकों प्रकार के ऐसी व्याधियां हैं जिनके उपचार भाव की क्षमताओं से संभव है। और ये बात केवल मेरे कहने की नहीं है, इस बात को पाश्चात्य राष्ट्रों में बहुत मुखर होकर के कहा गया और समझा भी गया, और इसमें कोई संदेह है भी नहीं। भाव अच्छा, विचार अच्छा कहीं से भी उभरे, उसका समर्थन आवश्यक है। और ये पाश्चात्य राष्ट्रों में उभरा कि किस प्रकार रोग के लक्षण पहचान कर उसके अनुरूप कोई भाव व्यक्ति अपने भीतर उत्पन्न करे तो उसका उपचार संभव है। इस पर बहुत लोगों ने काम किया। मैंने भी इस बात से प्रभावित हो केवल इतनी स्थापना भर के लिए कि हाँ, भाव के द्वारा भी एक उपचार पद्धति है। इस पर एक छोटी सी पुस्तक की रचना मैंने लगभग 8-10 वर्ष पूर्व की थी, जिसका नाम उपयुक्त भाव एक उपचार पद्धति। ये उपलब्ध भी है, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी। छोटी सी पुस्तक है, उसमें ये वर्णन है कौन सा भाव किस प्रकार की उपचार पद्धति के लिए बताया जाता है, और इससे लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं, लाभान्वित हो चुके हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पर हां, भाव के द्वारा निश्चित रूप से रासायनिक और विद्युतीय प्रभाव, अच्छे और बुरे, दोनों प्रकार के प्रभाव शरीर पर डलते हैं, निस्संदेह है। प्राचीन भारतीय मनीषा क्या कहती है? अगर हम वेदों का संदर्भ लें तो वेदों में ऐसे ऐसे आह्वानात्मक, इन्वोकेटिव मंत्र हैं, श्लोक हैं, उनका भी मैंने इस पुस्तक में उल्लेख किया है, जिनका हिंदी अनुवाद भी है। वो आवाहन करते हैं ईश्वर से, उस अदृश्य क्षमता से, अव्यक्त से, कि इतनी ऊर्जा मुझे दो जिससे मेरे यहां तक कि होंठ, दांत, गाल, बाल, प्रत्येक शरीर का अंग अंग उन्होंने इसमें समेट लिया, एक एक अंग समेट लिया। वेदों में आवाहन बहुत है, प्रार्थनाएं आवाहनात्मक हैं, इन्वोकेटिव है प्रार्थनाएं, कि ऐसा मुझे प्राप्त हो जाए, और वो उसी भाव को पकड़ने के लिए है, उस उच्च भाव को पकड़ने के लिए, जिससे वो सब कुछ शरीर में घटना आरंभ हो जाए। भाव की सामर्थ्य
जो परा का क्षेत्र है, परा का, अपरा का तो ये हो गया पृथ्वी जगत, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। परा का क्षेत्र तो बड़ा विस्तृत है। परा का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि जिस पर कोई भी संबोधन अपर्याप्त होगा। पर आज का उल्लेख केवल और केवल सीमित है कि भाव के द्वारा मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव और एक उपचार पद्धति, कि किस प्रकार कौन सा भाव मनुष्य के कौन से रोग, भय का भाव कौन से रोग को उत्पन्न करता है, चिंता का भाव कौन सा रोग, ईर्ष्या का भाव कौन सा रोग, लोभ का भाव कौन सा रोग, अपनी बात को मन में दबा 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 के रखने से कौन सा रोग। इस प्रकार अनेक आदि व्याधियों के लिए, विशेष रूप से व्याधियों के लिए भाव का बहुत बड़ा योगदान है। और भाव एक दिन में रोग उत्पन्न नहीं करता। एक लंबी अवधि तक जब उसका अनुभव हम करते जाते हैं हीन भाव का, तो रोग उत्पन्न करता है। उसी प्रकार जब श्रेष्ठ भाव का, उच्च भाव का, ऊर्जा के भाव का, उत्साह के भाव का हम नित्य प्रति हम अनुभव करते हैं, तो उसका लाभ भी उससे ही कहीं अधिक हमारे शरीर और मन दोनों पे पड़ता है। सब कुछ भाव जनित है। इसीलिए भाव को भगवान की संज्ञा ब्रह्म ऋषियों ने दे दी है कि भाव द्वारा निर्मित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राणाकर्षण की विद्या, निश्चित रूप से प्राण एक ऊर्जा है, एक स्वतंत्र ऊर्जा है, अत्यंत संवेदनशील ऊर्जा है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर प्राणाकर्षण का भी आधार तो भाव ही है ना। भाव ही तो उसका आवाहन करता है। भाव ही प्राण का निर्देशन करके उस अंग विशेष तक जाता है या उस विशेष समस्या तक जाता है। तो प्राणाकर्षण में भी अगर देखा जाए, संचालक कौन है? हु इज द ड्राइवर? भाव। भाव ही उसका भी ड्राइवर है प्राणाकर्षण का। जितने भी साधकों ने प्राणाकर्षण के लाभ लिए, किस कारण लिए? भाव से तो लिए। तो भाव बहुत बड़ी शक्ति है। भाव की सामर्थ्य मनुष्य के शरीर पर, उसके मन पर बहुत गहरे प्रभाव डालती है। जिन्हें और अधिक पढ़ना हो, वो उपयुक्त भाव एक उपचार पद्धति छोटी सी पुस्तक उसे पढ़ें। उसमें उनको बहुत इस विषय पर और अनुमोदन और प्रकाश निश्चित रूप से प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाव की सामर्थ्य को ही हम धारणा से ध्यान तक ले जाते हैं। सच तो ये है कि जीवन मुक्त आत्माएं भी अपनी उस मोक्ष पद को प्राप्त होने के उपरांत भी भाव शून्य नहीं होती हैं। भाव में तो रहती हैं। हाँ, भाव बदल जाता है, पर वो भाव में रहती हैं। भाव समाप्त नहीं हो सकता। मैं अपने व्यक्तिगत छोटी समझ से कह रहा हूं कि संभवतः जीवात्मा का स्वभाव भाव ही है। जीवात्मा का कोई स्वभाव है? होना तो चाहिए। अगर जीवात्मा अजर अमर अजन्मा आनंद में है, परमानंद में है, तो भाव तो है, भाव तो नहीं जाता है। तो उसका भाव भी है, वो भी भाव में है। भाव मुक्त अस्तित्व ब्रह्मांड में कोई है? नहीं, नहीं है। और ईश्वर भी जब प्रलय के उपरांत अपने आप में अपनी सारी लीला समेटता है, तो वो भी तो अपने ही भाव में चला जाता है। भाव आधार है। ये भाव ही आधार है। इसीलिए इसी पर आधारित होकर के समूचे विश्व की जितनी भी विश्वास की पद्धतियां हैं, उनका मूल यही है। वो भले बाद में कहीं और इधर उधर छिटक जाए, पर मूल तो भाव है ना। भाव का मन पर, शरीर पर प्रभाव क्यों ना पड़े, जब उसका स्रोत इतना गहरा है तो। भाव की सामर्थ्य बहुत बड़ा विषय है। इस विषय पर कल इस श्रृंखला में कुछ हम ले पाएंगे, मैं भी निश्चित नहीं कहता,
देखेंगे अगर कुछ और कहने का मन उभरा तो निश्चित रूप से जोड़ेंगे, अन्यथा किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय की सत्संग श्रृंखला की ओर हम चल निकलेंगे। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।